वेलकम टू जुनून क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र की। इससे पहले मैं कोशिका और ऊतक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। जिसने भी नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखें। अब हम बात करेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र की अगर बात करें बहुत सरल है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी से रिलेटेड है, तो आप बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ विजुअलाइजेशन करते रहिए, मैं आपको पूरा पाचन तंत्र बहुत आसानी से याद करा दूंगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो पाचन तक की शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं चित्र के जरिए चीज़ों को बताना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। ठीक है, ये आपका मुंह है ना, ये तो मुंह से जो है वो पाचन की शुरुआत होती है आपकी। ठीक है, और मुंह से यहाँ से आप जाएंगे तो ये आपकी ग्रास नली, और ग्रास नली से और आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया आपका आमाशय। ठीक है, और आमाशय के बाद में ये हो गई आपकी छोटी बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में ये हो गई आपकी छोटी आंत। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका अग्नाशय, यहाँ पर हो गया आपका लीवर। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र के मेन पार्ट हैं। ठीक है, ये मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया है ताकि आप इजीली समझ सकें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पाचन की शुरुआत मुंह से चालू होती है और यहाँ पर गुदा पर जाकर ये पाचन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मुंह से चालू होगी और कहाँ तक जाएगा? गुदा तक जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब ये जो पूरा पाचन की क्रिया है एक आहार नाल से होते हुए गुजर रही। देखिए एक नली दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी। ठीक है, पूरी एक आहार नली से होकर गुजरती है। ये पूरी आहार नली की अगर लंबाई की अगर बात करें तो इस पूरी लंबाई होती है इसकी 30 फीट। ठीक है, 30 फीट लंबी ये पूरी आहार नली होती है। ठीक है, अब अगर बात करें इस पाचन में शुरुआती जो अंग होता है वो होता है आपका मुख। ठीक है, और मुख की अगर मैं बात करूं तो मुख में पाचन के लिए 3 चीज़ें रहेंगी। ठीक, एक तो रहेगा आपका दांत, जो कि भोजन को पीसने चबाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा जो रहेंगे वो आपकी रहेंगे लार, जो कि जो आपने भोजन चबाया हुआ है। ठीक है, उसमें लार मिलेगी जब ही ये ग्रास नली से यानी यहाँ से सटक कर पेट तक जाएगा। और तीसरा जो होता है वो होता है आपकी जीभ। ठीक है, जीभ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट को बताती है। ठीक, तो इस तरह से 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? एक तो दांत, दूसरा लार, और तीसरा हो गया आपका जीभ। तो सबसे शुरुआत अपन करते हैं किससे? दांत से। ठीक, तो अगर आपके मुँह में दांत की मैं बात करूँ तो दांत आपके 4 तरह के होते हैं। ठीक, 4 तरह की अगर बात करें तो 4 में होता है, एक होता है आपका कृंतक। ठीक, अब इसके इंग्लिश नाम मुझे ज़्यादा सफिशिएंट लगते हैं, तो इंग्लिश की अगर कृंतक की अगर बात करूं तो इंग्लिश का कृंतक नाम होता है इंसीजर। ठीक है, तो मैं सीजर ही लिख देता हूँ, सीजर। कारण क्या है? ये नाम इसका इंसीजर है वैसे। ठीक है, सीजर की अगर मैं बात करूं तो सीजर मतलब होता है कैंची, और कैंची का काम क्या होता है? काटने का। इसलिए कृंतक जो है वो कौन से दांत होते हैं? काटने वाले दांत होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाले जो दांत हैं आगे के 2 बड़े बड़े, ये जो दांत हैं वो कौन से दांत हैं? कृंतक हैं। ठीक है, जिनको आप सीजर कह सकते हैं। फिर दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके रदनक। ठीक है, रदनक की अगर मैं बात करूं तो रदनक को आप क्या कहेंगे? रदनक को आप कहेंगे केनाइन। केनाइन तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नाइफ। नाइन से नाइफ बन जाएगा, तो नाइफ मतलब चाकू होता है। ठीक है, और चाकू का काम क्या होता है? फाड़ने का होता है। ठीक है, तो फाड़ने का जो काम करेंगे वो कौन से करेंगे? केनाइन, रदनक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाले जो दांत हैं जिनमें नुकीलापन है वो दांत कौन से कहलाएंगे? आपके केनाइन या रदनक कहलाएंगे। ठीक है, ये अवशेष ही है, इनका कोई पार्ट यूज़ नहीं है। पहले जब आप मांसाहारी थे, जब आप कच्चा मांस खाते थे उस समय पर फाड़ने के काम आते थे ये। ठीक है, अब तो यूज़ नहीं होते हैं ये। फिर उसके बाद आते हैं आपके प्रीमोलर। ठीक है, और मोलर, जिन्हें हम कहते हैं अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक, और उसके बाद में आते हैं आपके चवर्णक। ठीक है, तो चवर्णक और अग्र चवर्णक की अगर मैं बात करूं तो अग्र चवर्णक जो होते हैं वो अग्र चवर्णक का काम क्या होता है कि ये जो है वो दाढ़ वाले जो आपके दांत हैं वो सारे कौन से हैं? अग्र चवर्णक होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अग्र चवर्णक की बात करें तो ये गाल दंत होते हैं, यानी यहाँ से जो लगे हुए हैं वो आपके कौन से हैं? गाल दंत हैं। ठीक है, तो इन्हें अग्र चवर्णक कहेंगे, या इन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे प्रीमोलर। ठीक है,
तो प्रीमोलर में ही आपके ये जो अक्ल दाढ़ जिसे आप कहते हैं वो अक्ल दाढ़ प्रीमोलर में ही आती है, ठीक है। ये 12 साल के बाद में निकलती है। और अगर अक्ल दाढ़ की अगर मैं बात करूं तो अक्ल दाढ़ भी आपके शरीर में अवशेषी अंग है, यानी इसका भी कोई भी यूज़ नहीं है आपके शरीर में, ठीक है। तो इस तरह से आप ये समझ गए। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं चवर्णक की, तो चवर्णक की अगर बात करूं तो ये इसे आप कहेंगे मोलर, ठीक है। तो ये अक्ल दाढ़ प्रीमोलर नहीं, ये जो है वो आपका मोलर का पार्ट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सॉरी। तो यहाँ पर अगर मोलर की अगर मैं बात करूँ तो मोलर में क्या आती है आपकी अक्ल दाढ़ आती है, ठीक है, अक्ल दाढ़ आती है। चलिए, तो इतना तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है, ये 4 पार्ट आपके होते हैं दांत के, ठीक है। ये सबसे आगे वाले कौन से हैं आपके? कृंतक हैं। उसके बगल में जो नुकीले दांत हैं ये कौन से हैं आपके? ये रदनक हैं। फिर उसके बाद में ये गाल से जो लगे हुए हैं वो कौन से हैं आपके? अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। इन्हें गाल दंत कहेंगे, गाल दंत। क्यों? क्योंकि ये गाल से लगे हैं। इनको अगर मैं बात करूं तो इन्हें आप कहेंगे, जो काटने वाले दांत हैं उन्हें स्माइली टीथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्माइल करते समय पर ये दिखाई देते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इन्हें? स्माइली टीथ, ठीक है। तो दांतों की तो बात हो गई। अब दांतों का काम क्या होता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, ठीक है, जिससे कि भोजन जो है वो आपकी आहार नली से आगे चला जाए, ठीक है। अब उसके बाद में लार का क्या काम होता है भाई साहब? तो लार जो है वो 2 तरह के आपके काम करती है, ठीक। पहली चीज़ तो एक सामान्य व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो एक सामान्य व्यक्ति दिन में जो है वो आपका 1.5 लीटर लार निकालता है, ठीक है। लार में 2 चीज़ें रहती हैं, एक होती है आपका टाइलिन, ठीक है, 2 तरह के एंजाइम निकलेंगे। एक एंजाइम का नाम क्या रहेगा? एक एंजाइम का नाम है आपका टाइलिन और दूसरे एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम। दूसरे एंजाइम का नाम क्या है आपका? लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम की अगर मैं पहले टाइलिन की बात कर लेते हैं। टाइलिन क्या करता है? आपके जो भोजन में आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे कठिनतम रूप होता है वो होता है स्टार्च, ठीक है। तो टाइलिन का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। स्टार्च, माल्टोज थोड़ा सरल रूप होता है, स्टार्च सबसे कठिन रूप होता है। स्टार्च मतलब मांड, जैसे कि आपने गेहूँ को उबालोगे तो उसमें जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ निकलेगा वो मांड है। चावल को आप उबालोगे उसमें जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ निकलता है वो मांड है, ठीक है। तो आप इसे मंड या मांड भी कहते हैं। तो स्टार्च को किस में चेंज कर देगा? ये स्टार्च को चेंज कर देगा माल्टोज में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि टाइलिन का क्या काम होता है। टाइलिन जो है वो स्टार्च को किस में चेंज कर देता है? माल्टोज में चेंज कर देता है। अब मैं बात करता हूँ लाइसोजाइम की। तो लाइसोजाइम का क्या काम होता है? लाइसोजाइम जो है वो आपके भोजन में अगर कोई जीवाणु आ गए हैं छोटे मोटे, तो उन जीवाणुओं को ख़त्म करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। तो ये क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। तो आपको अब ये समझ में आ गया कि लार का क्या काम है। लार का पहला काम है टाइलिन। टाइलिन एक एंजाइम है, ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। दूसरा लाइसोजाइम अगर भोजन में कोई जीवाणु आ गए हैं तो उन जीवाणुओं को ख़त्म कर देगा कौन? आपका लाइसोजाइम, ठीक है। अब उसके बाद में भाई साहब जीभ क्या करती है? तो जीभ की अगर मैं बात करूं तो जीभ में अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट होते हैं। मान लीजिए ये जो है वो आपकी जीभ है, ठीक है, ये आपकी जीभ है। तो इसमें जो सबसे आगे की तरफ जो टेस्ट रहेगा वो सबसे आगे की तरफ टेस्ट रहेगा वो रहेगा मीठा टेस्ट, ठीक है। फिर सबसे पीछे की तरफ जो टेस्ट रहेगा वो सबसे पीछे की तरफ टेस्ट रहेगा कड़वा, ठीक है, कड़वा। फिर बीच की तरफ जो टेस्ट रहेगा वो बीच की तरफ टेस्ट रहेगा कौन सा? वो रहेगा आपका नमकीन, ठीक है, नमकीन। और जो आजू बाजू में जो टेस्ट रहेगा यहाँ पर इस तरह, तो यहाँ पर जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका खट्टा, ठीक है। अब याद कैसे रखें भाई साहब? भूल जाएंगे आप तो देखो दारू जो है वो कड़वी होती है, तो यहाँ पर रख दी आपने दारू, ठीक है। फिर दारू पियोगे तो चखना भी खाओगे, तो नमकीन है क्या हो गया आपका? चखना, ठीक है, याद करने के लिए है ये। तो ये हो गया आपका चखना, ठीक है। फिर उसके बाद में अब दारू पियोगे, बहुत ज़्यादा पी लोगे तो उल्टी भी करोगे, तो उल्टी करोगे तो बगल में नाली में जा करोगे, ठीक है। तो उल्टी कर दी और यहाँ पर जो है फिर नींबू चटाएंगे दारू उतारने के लिए। तो नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। तो बगल में जो है नाली में जाके उल्टी करी तुमने और वहाँ पर जो है वो नींबू चटाया तुमको, तो खट्टा नींबू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में तुमने कुछ उल्टी हो गई थी तो मुँह ख़राब हो गया था, तो फिर मीठा
खा लोगे तुम नीचे आके, ठीक है। तो ऐसे आराम से याद हो जाएंगे तुम्हें कहाँ पर कौन सा टेस्ट होता है, ठीक है। अब इस जीभ में जो है वो स्वाद कर्णिकाएँ होती हैं, अलग अलग तरह की स्वाद कर्णिकाएँ होती हैं और उन स्वाद कर्णिकाओं से ही तुम्हें टेस्ट का पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो जीभ का क्या काम होता है वो तुम्हें पता चल गया। तो मुंह का पाचन की प्रक्रिया हमें समझ में आ गई। आप जो भी खाना खा रहे हैं उसका 30% जो पाचन है वो कहाँ पर हो जा रहा है, मुंह में। यानी कि अगर आप खाने को अच्छे से नहीं चबा रहे हैं, अगर आपके गुटखा खाते हैं तो लार आपकी बहुत कम बनेगी, क्यों? क्योंकि गुटखा में पुछ पुछ करके आप थूक दोगे, ठीक है। तो गुटखा उटखा खाने से भी जो है पाचन की क्रिया धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जीभ जो है वो छिल जाती है, तो वहाँ भी जो है पाचन की क्रिया धीरे हो जाती है। तो आपके भोजन का 30% पाचन जो है वो कहाँ पर हो जाता है, आपके मुंह में ही हो जाता है, ठीक है। अब ये जो 30% पचा हुआ जो भोजन है ये जाएगा ग्रास नली के थ्रू ये पेट में, ठीक है। तो आपके जो मुंह है, ठीक है, आपके मुंह से ग्रास नली के माध्यम से कहाँ तक पहुँचेगा खाना, आमाशय तक पहुँचेगा। ये हो गया भाई साहब आपका आमाशय, ठीक है। अब ये ग्रास नली का काम क्या होता है, ग्रास नली दो काम करती है। एक तो सांस को पहुंचाना, ठीक है, सांस को जो है वो आपके फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है, और दूसरा जो काम करती है वो भोजन को पहुंचाने का। दोनों एक ही नली से होंगे, बस यहाँ पर जाकर ये बढ़ जाएगी इस तरह से, तो इधर जो है वो फेफड़ों तरफ चली जाएगी। तो ये जो है वो फैलती और सुकड़ती है, बस इसका एक ही काम है, फैलना और सुकड़ना। और फैलने और सुकड़ने के कारण से भोजन नीचे की तरफ सटकता है। अगर भाई साहब ये फैलती और सुकड़ती नहीं ना, तो एक डंडा लेके बैठते तुम रोटी खाने के लिए और फिर मुंह में ठूसा मारते और फिर जब जाके वो पेट में जाता, ठीक है। और ये फैल रही है, सुकड़ रही है, इसी कारण से क्या हो रहा है कि ये भोजन जो है वो पेट तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो ग्रास नली का काम क्या है, फैलने और सुकड़ने का। चलिए भाई साहब, आपको ये तो पता चल गया कि ग्रास नली का काम क्या है। अब आप पेट में पहुंच जाते हैं, तो पेट में पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको पचाने के लिए, यानी कि ये इसको हम क्या कहते हैं, पेट को आमाशय भी कहते हैं। पेट को, स्टमक को हम क्या कहते हैं, आमाशय। अब यहाँ पर पचाने के लिए भाई साहब आपके पास है जठर रस। कौन सा रस, जठर रस। अब भाई साहब जठर रस में क्या क्या है, तो जठर रस में जो है वो आपको मिलेगा HCl भरपूर मात्रा में, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको मिलेगा भाई साहब पेप्सिन अच्छी खासी मात्रा में। फिर उसके बाद में आपको मिलेगा रेनिन, ठीक है। फिर उसके बाद में भाई साहब आपको रेनिन के साथ साथ में मिल जाएगा लाइपेज, ठीक है। और ये जो है वो इतना अम्लीय होता है कि ये पेट को जला सकता है। तो एक होता है म्यूकस, जिससे कि इसकी रक्षा हो सके। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो अब ये करती क्या है, ध्यान से समझिए। जठर रस बहुत ज़्यादा अम्लीय है, यानी कि इसकी pH वैल्यू जो है वो pH वैल्यू भाई साहब 1.8 होती है। 1.8 यानी जितनी कम pH वैल्यू रहेगी उतना तेज अम्ल रहेगा, ठीक है। तो 1.8 pH वैल्यू का अम्ल है इसमें। अब इसके कारण से ये जो है ना, पेट की अंदर का भाग जो है वो जल सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाले ने आपकी पूरी व्यवस्था करके पहुंचाया है कि ऐसी कोई भी हरकत ना हो। इसके लिए ऊपर वाले ने क्या किया है कि आपके जो पेट में एक ऐसी परत बना दी है जिससे कि अम्ल से रक्षा हो सके। और इस परत का नाम क्या है, इस परत का नाम है म्यूकस। तो म्यूकस की एक लेयर है आपके शरीर में, पेट के अंदर, जिससे कि अम्ल से आपकी पेट जले ना, ठीक है, छाले आले ना हो, इस कारण से। चलिए भाई साहब, तो म्यूकस क्या करता है, आपका अम्ल से आपकी रक्षा कर रहा है। फिर उसके बाद में अम्ल से रक्षा, ठीक है। फिर उसके बाद में HCl जो है वो इन दोनों को उत्तेजित करता है ताकि ये काम करें। क्या काम करें, तो जो पेप्सिन होता है वो पेप्सिन क्या करता है, जो जटिल प्रोटीन होते हैं उन जटिल प्रोटीन को छोटी छोटी गोलियों में बदल देता है, ठीक है। तो पेप्सिन का काम क्या है, ये HCl ही इसको उत्तेजित करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जटिल प्रोटीन का पाचन कर देगा। कौन, जटिल प्रोटीन का पाचन कर देगा आपका पेप्सिन, ठीक है। फिर रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन जो है वो HCl की उपस्थिति में जो है वो रेनिन क्या करता है, दूध के प्रोटीन का पाचन कर देता है, ठीक है। तो रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन का काम होता है दूध के प्रोटीन का पाचन, ठीक है, प्रोटीन
का पाचन करता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में लाइपेज क्या करता है भाई साहब, तो लाइपेज जो है वो वसा को पचा देता है आपके, ठीक है। तो लाइपेज का काम क्या है, तो लाइपेज का काम जो है वो वसा को पचाने का काम कौन करता है, लाइपेज। तो पेट की आपको पूरी रामकथा समझ में आ गई कि पेट में म्यूकस करता है अम्ल से रक्षा, ताकि छाले वगैरह ना हो, पेट के छाले ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद भाई साहब HCl क्या कर देता है, तो आपने कहा कि HCl जो है वो इन दोनों पेप्सिन और रेनिन को काम पे लगा के रखता है, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या होता है कि जो जटिल प्रोटीन है उसको पचा दे, रेनिन का काम क्या होता है जो दूध के प्रोटीन है उनको पचा दे, लाइपेज का काम क्या होता है वसा को पचा दे, ठीक है। इस तरह से जठर रस आपका खत्म। अब पेट में जो है वो खाना बना, ये बन गया अम्लीय, ठीक है, इसको हम काइम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में खाना पहुंचता है आपका छोटी आंत में, ठीक है। अब खाना कहाँ पर पहुंचा, तो इस तरह से ये आपने यहाँ तक की रामकथा देखी थी, इसे थोड़ा सा अपन और अच्छे से बनाते हैं ना, ऐसा। अरे यार थोड़ा सा हाथ हिल जा रहा है, पेंटिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है अपनी, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये ठीक है। अब यहाँ से तो यहाँ पर है आपकी छोटी आंत, है ना, ये है आपकी छोटी आंत। अब छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में जो है वह भोजन आएगा, तो यहाँ पर भोजन को पचाने के लिए 3 चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो भोजन को पचाने के लिए कितनी चीज़ें रहेंगी, 3 चीज़ें रहेंगी। एक रहेगा आपका पित्तरस, ठीक है, पित्तरस। दूसरा रहेगा आपका अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका आंत्र रस, यानी कि इंटेस्टाइन जूस, ठीक है। तो बिली जूस, पित्तरस को कहते हैं बिली जूस, ठीक है। फिर उसके बाद अग्नाशय रस, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका आंत्र रस यानी इंटेस्टाइन जूस, ठीक है। इसको पैनक्रियास जूस कहते हैं, अग्नाशय को क्या कहेंगे, पैनक्रियास जूस, ठीक है। अब वो पित्त रस यानी कि पित्ताशय से निकलता है, और भाई साहब पित्ताशय कहाँ होता है, तो यहाँ लीवर है, ये लीवर है आपका, इस लीवर में रहेगा आपका पित्ताशय, ठीक है। इस पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा होगा, और ये पित्त रस जो है वो इकट्ठा होने के बाद कहाँ पर आ जाएगा, आपकी छोटी आंत में आ गया, ठीक। तो लीवर में क्या है, पित्ताशय है, और पित्ताशय से जो है वो पित्त रस कहाँ पर आ गया, छोटी आंत में। और ये पित्त रस भैया करता क्या है, तो ये पित्त रस का काम होता है आपका वसा का पाचन करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता है ये पित्तरस। पित्तरस का एक ही काम है, वो क्या है, आपको वसा को पचा देने का काम कौन करता है, पित्तरस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अग्नाशय रस, तो अग्नाशय रस में रहता है आपका इंसुलिन, ठीक है, क्या रहता है, इंसुलिन। अब इंसुलिन का क्या काम है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसुलिन टपकना बंद हो जाए तो शुगर हो जाएगी आपको। तो इंसुलिन एक्चुअल में करता क्या है कि आपने जो भी खाना खाया उसमें जो आखिरी प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि अब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो ग्लूकोज आपके शरीर में एकदम से ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं है। अब ये ग्लूकोज इतना सारा बना है तो इसको स्टोर करना पड़ेगा। अगर हमने इसको स्टोर नहीं किया तो ये पूरे ब्लड में बहते रहेगा, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं शुगर, ठीक है। और ब्लड में जब बहेगा तो ब्लड की चीज़ें जाएंगी किडनी के पास, यानी ब्लड कहाँ पर जाएगा, किडनी के पास। और किडनी देखेगी कि अरे तेरे पास तो शुगर बहुत ज़्यादा है, चल इसको बाहर निकालते हैं, तो किडनी जो है वो इसको बाहर निकाल के फेंक देगी। अब जब बाहर निकालेगी तो इसमें ज़्यादा शुगर रहेगी तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, किडनी जो है ज़्यादा वर्किंग करेगी, और इसके कारण से किडनी जो है समय से पहले ही फूक जाएगी, समय से पहले ही ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो जो शुगर वाला मरीज है वो किडनी फेलियर से ही मरता है, देखना आप, ठीक है, या उसकी किडनी डैमेज हो जाएगी, किडनी ख़राब हो जाएगी। तो एक चीज़ याद रखना, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो ब्लड में बहने लगेगी, और ब्लड कहाँ पर जाएगा, किडनी के पास, और किडनी देखेगी अरे ये चीज़ ज़्यादा है तो वो उसको बाहर फेंक देती है, और जब बाहर फेंकती है तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, और ज़्यादा काम करने के चक्कर में बेचारी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उतने ही खाओ जितनी ज़रूरत है और जितनी तुम खा सकते हो, ठीक है। अपनी शरीर की औकात से ज़्यादा मत खाओ, ठीक है, जितनी शरीर की ज़रूरत औकात है उतना ही खाओ, उससे ज़्यादा मत खाओ, ठीक है। चलो,
तो इतना तो आप समझ गए कि इंसुलिन अब क्या कर रहा है कि अगर जो भी ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ब्लड में ना बहे, इसके लिए हमें उसे स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर कहाँ होता है? तो भाई साहब स्टोर हो जाता है आपके लीवर में, ठीक है। अब लीवर के नखरे बहुत हैं। लीवर कहता है कि भाई साहब मेरे पास अगर आपको कोई चीज़ स्टोर करनी है तो मैं इंसुलिन वो ग्लूकोज के रूप में नहीं एक्सेप्ट करूँगा, मुझे चाहिए ग्लाइकोजन, ठीक है। तो अब ग्लूकोज को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लाइकोजन में। तो उस समय पर इंसुलिन हाथ ऊँचा करता है, साहब अपन कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इंसुलिन क्या कहता है कि भाई साहब मैं आपके जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर दूंगा। तो क्या, अरे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा इंसुलिन, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं आंतरस की। आंतरस का काम क्या होता है? आंतरस का काम होता है हर चीज़ को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। आंतरस जो है वो पूर्ण पाचक रस कहलाता है, ये सब चीज़ों को पाचन कर देता है भैया। जैसे कि अगर एक तरफ मैं लिख देता हूँ अगले पेज में, ठीक है। तो आंतरस क्या करता है? जैसे कि अगर मैं कहूँ ट्रिप्सिन, ठीक है, या फिर लैक्टेज, ठीक है, लैक्टेज। तो लैक्टेज क्या करता है? लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर माल्टेज, माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्रक्टेज, तो फ्रक्टेज जो है वो फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। यानी कि ले दे के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हर चीज़ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाने वाली है? ग्लूकोज में, ठीक है, या एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाने वाली है, ठीक है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब क्या करते हैं? आखिरी में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में भोजन जो है वो छोटी आंत में जब ये तीनों व्यक्ति आराम से भोजन को पचा देते हैं, फिर भोजन जाता है आपका बड़ी आंत में। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये है आपकी बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत 5 फीट लंबी होती है, ठीक है। बड़ी आंत कितने फीट लंबी होती है? 5 फीट लंबी होती है। तो बड़ी आंत में जब भोजन जाता है तो यहाँ पर पाचन नहीं होता है, यहाँ पर वह चीज़ें अलग हो जाती हैं, पानी अलग हो जाएगा और अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ों में क्या होता है? अलग हो जाएंगी, ठीक है। अब भाई साहब बड़ी आंत की अगर बात करें तो बड़ी आंत में जो है वो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सीकम, ठीक है। बड़ी आंत में एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सीकम, ठीक है। एक और मलाशय, ये दो चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। सीकम इसलिए याद रखना है क्योंकि सीकम में जो है वो आपकी एक चीज़ होती है जो कि अवशेषी अंग हम जिसे हम कहते हैं, इसमें होती है अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स की अगर मैं बात करूं तो अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, इसका बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये बढ़ जाती है ना तो पेट दर्द देने लगती है, ठीक है। तो ये सीकम की ये एक बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ पर ये बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है, इस कारण से मुझे बार बार बंद करना पड़ रहा है ताकि आपका ऑडियो बिगड़े ना, ठीक है। चलिए अब आखिरी बचा है तो मैं इसे जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। तो अपेंडिक्स में क्या होता है? अब अपेंडिक्स जो है जब बढ़ जाती है तो ये पेट दर्द देने लगती है। उसके बाद में भोजन कहाँ पर पहुँचता है? उसके बाद में भोजन पहुँचता है मलाशय में, और मलाशय से जो है वो ये बाहर निकल जाता है। मलाशय में क्या रहेगा? अपशिष्ट भाग जो है वो अवशेषी भाग या अपशिष्ट भाग जो है वो मल वगैरह ये सब कहाँ पहुँच जाएंगे? मलाशय में। इसका एक और पार्ट होता है बृहद्रांत। बृहद्रांत जो है वो बड़ी आंत का ही पार्ट है। तो सीकम, मलाशय और बृहद्रांत जो है वो किसके पार्ट होते हैं? आपके बड़ी आंत के पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका पूरा पाचन तंत्र पूरी तरह से ख़त्म हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली चीज़ें देखेंगे। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।